100 FM. 24/7, only on one FM 100, the best entertainer. हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:04 और 22 फरवरी 2022। वाई स्लिपिंग ऑफ टंग अगेन एंड अगेन। Guess I am somewhere else. I'm still out of my mind, or maybe I think there is something wrong still. हम बहुत सारे अपनी जिंदगी में मामला जो है वो खराब कर लेते हैं सिर्फ यही सोच के कि मेरे से होगा नहीं या मैं सही नहीं कर रहा। जब ये थॉट आपको बार बार तंग करने लगे तो फिर आपकी जो है ना स्लिप ऑफ टंग होने लगता है, स्टटरिंग होने लगती है, ज़बान आपकी अड़ने लगती है, या आपके अल्फाज जो हैं स्किप होने लगते हैं, गला आपका खुश्क होने लगता है, दिल आपका बिला वजह धड़कने लगता है। कुछ लोग तो ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है, जिस्म कांपने भी लगता है। तो ये कन्फ्यूजन जो होने लग जाती है बिला वजह, खुद एतमादी हमारी शेक हो जाती है। तो इस तरह का कोई मामला शायद मेरे साथ भी है अभी, क्योंकि आई एम हैविंग ऑन माई माइंड दैट आई एम लेट, और बड़ा ही लेट हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यार वक्त मेरा गुजर गया इसी चक्कर में। एनीवेज, खुशी के बारे में मैंने आपसे पूछा, बड़ा आम सा, बड़ा नॉर्मल सा आम सी बात है। हम रोज जो है ना जी खुशी पे बात कर रहे होते हैं, रोज इसके बारे में सोच रहे होते हैं। वी आर एक्चुअली अ ब्यूटीफुल लाइन। हम खुशी को हासिल करने के लिए हर लम्हा परेशान रहते हैं। आई होप कि अब मेरी डायरेक्शन थोड़ी सी आपको पता चल चुकी होगी। हम खुशी को हासिल करने के लिए हर लम्हा परेशान रहते हैं कि किस तरह से खुश रहा जा सकता है, और कभी कभी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा ये होता है कि खुशियां यहीं पे हैं, तलाश करनी पड़ती हैं, ऐसे करें वैसे करें। यहाँ पर हमारे पास ये होता है खुशियां खुद से उगानी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, तराशनी पड़ती हैं। हमें खुशियों के पहलू खुद ढूंढने पड़ते हैं। मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस हैं। क्या डेफिनेशन है, और फिर आपकी डेफिनेशन वही है कि जिस काम से आपको खुशी हासिल होती है वो कौन सा काम है, आप किस तरह से दायमी खुशी हासिल करते हैं। द ट्रू हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ट्रू हैप्पीनेस किस तरह से हासिल की जाती है। वो बच्चे की मुस्कुराहट
जो बेइख्तियार आपके अंदर से छलक पड़ती है, झलकती भी है और छलकती भी है। कभी किसी बच्चे को देखें ना आप, वो अगर किसी टॉय शॉप पे, किसी खिलौनों की दुकान पे या कैंडी शॉप पे खड़ा हो कुछ लेने के लिए, अपने माँ बाप से जिद करे और फिर माँ बाप उसे टोक दे, एक दफा नहीं 2-3 दफा उसे टोक दे, फिर जब वो जिद करे और उसके बाद मुसलसल जिद किए जाए और वो चीज जब उसे मिलती है तो उसके चेहरे पे जो खुशी के तासुरात हैं वो उसकी आंखों से भी झलकते हैं। दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। यह है खुशी जिसको बताना नहीं पड़ता, देखने वाला पहचान जाता है कि इस चेहरे पे खुशी का इत्मीनान तारी है। खुशी क्या है? एंड जनरल डेफिनेशन इट इज बिलीव्ड दैट खुशी जो है हासिल कर लेना किसी शय को, जिसकी तमन्ना हो उसको पा लेना, फिर सेटिस्फाई हो जाना, फीलिंग आपके अंदर जो है ना, जॉयफुल फीलिंग व्हेन यू फील एनलाइटेंड इनसाइड कि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सर्टेन सिचुएशन और लाइफ और माय लाइफ, वो मुझे मिल गया इन अ पॉजिटिव सेंस। खुशी एक बड़ा मस्बत सा लफ्ज है, तो जिसमें आपको कुछ चीज हासिल हो जाए, आपकी तमन्ना पूरी हो जाए। बड़ी मैं आपको बेसिक सी डेफिनेशन जो है, जो मैं आपके सामने अभी रखे जाता हूं और उसके बाद फिर आके इस पे बात भी मैं आपके साथ जरूर करूंगा। ये खुशी की डेफिनेशन है। बचपन में खास तौर पे आपको बच्चों में ये चीज बहुत ज्यादा नजर आएगी। बच्चे जो हैं खुशी का इजहार वालेहाना करते हैं और हर किसी की अपनी फितरत हुआ करती है। इसके हवाले से भी बात चलती है खुशी पे। और अगर बात करें अरस्तू के हवाले से, अरस्तू एक बहुत बड़ा नाम है। अरस्तू ने कहा कि जो हैप्पीनेस है ना, वो एक्चुअली इट टोटली बेस्ड ऑन अचीविंग समथिंग, कंसिस्ट्स इन अचीवमेंट। मतलब आपने पूरी जिंदगी में एक कोई गोल सेट कर लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी, वो आपने हासिल कर लेने, किसी शय को, किसी भी चीज को हासिल कर लेना, वो खुशी है उसके नजदीक। वो हेल्थ हो सकती, वेल्थ हो सकती, नॉलेज हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हो सकती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ खुशी। ये मैंने एक बड़ा वो आपके सामने वर्ल्ड व्यू रख दिया है। दुनिया इसको फलसफाना निगाह से कैसे देखती है। बट मैं स्लाइटली इस जगह पे थोड़ा सा जरा कन्फ्लिक्टिंग उसमें जाता हूँ। एंड लेट मी सी इफ आई एम रॉन्ग और राइट एंड डू गाइड मी। सम टाइम हासिल करना खुशी का बायस नहीं बनता। सम टाइम व्हेन यू लेट इट गो इट मेक्स यू फील हैप्पी। Sometime when you deny it, it makes you feel happy. जब आप इनकार करना सीख जाते हैं, वो भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ले आता है। जब आप किसी को अपनी कैद से आजाद कर देते हैं, वो भी खुशी ले आता है। या अपनी किसी ख्वाहिश की कुर्बानी दे देते हैं, वो भी आपकी जिंदगी में खुशी ले आता है। क्योंकि तब वो मंजिल होती है कि मैं अब अपनी नहीं, मैं तेरी खुशी में खुश हूं। और तेरी खुशी अगर इसमें है कि मैं नहीं कोई और, तो ठीक है, कोई और सही, तू उड़ जा, तू चला जा। This is something very difficult. When you try to achieve this level of खुशी, you're letting go someone, मतलब आप किसी को जाने देते हैं। एक बहुत मुश्किल अमर है। और जाने वाला भी वो हो, आप हाथ छोड़ें वो बढ़ के फिर हाथ थामे, आप हाथ छोड़ें वो बढ़ के फिर हाथ थामे।
आपको जाने ना दे। और आप अक्सर इस चीज का मुशाहिदा करते होंगे, आपको अक्सर ऐसे लोग जरूर मिले होंगे कि मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास रहता तो शायद वो हासिल ना कर पाता कि जिसको वो डिजर्व करता था। आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट समवन, कि किसी शख्स के लिए बात नहीं कि ये किसी भी रिश्ते के लिए हो सकती है। कुर्बानियां दी जाती हैं, किसी की खुशी को हासिल करने में खुशी को महसूस किया जाता है। सिर्फ किसी को हासिल कर लेना ही खुशी नहीं, कभी किसी को जाने देना भी खुशी हो सकता है। नाउ अब आप बताइए मुझे इसके बारे में, और इस पे फिर आगे थोड़ा सा डिस्कशन को लेकर मैं आपके साथ चलता रहूंगा। वक्त हो चुका है 1:13। आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं हूं आरजे डॉग्स। प्रोग्राम है हमारा नाइट लाइन और गुफ्तगू है कि आप खुशी को किस तरह से हासिल करते हैं, द ट्रू हैप्पीनेस। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैं अपने वाकयात आपको शेयर किया जाऊंगा। स्टिल आई हैव सो मेनी थिंग्स, इतना कुछ है। मैं मतलब जब मैं चाहता हूं कि मैं खुश हो जाऊं, इवन अभी भी बैठ के अपने दोस्तों के साथ जब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो बहुत खुशी होती है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे वाकयात को याद करके। व्हेन आई गो बैक इनटू माय पास्ट, लाइक इन माय चाइल्डहुड, और जो वक्त गुजारा बचपन में उनके साथ, मुझे हकीकी और दायमी सी खुशी जो है अपने बचपन को याद करके मिलती है। बहुत कुछ याद आता है, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। वक्त के उन लम्हात में हमारे साथ कहने को तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आज वो लम्हात जब याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। बहुत अच्छा लगता है उन्हें याद करके। एनीवेज, ये प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है जी, आप राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे मोबाइल की, और वहां पे जाके अपना नाम लिखिए अगर आप नाम बताना चाहें, लेकिन पहले LHR जरूर लिखा करें ताकि पैगाम मुझ तक पहुंच जाए। फिर अपना नाम लिखें, स्पेस देकर अपना पैगाम लिखें और भेज दें 3636 पे। और इसके अलावा आप फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, RJ स्पेस DOX डॉक्स लिखें और फेसबुक स्ट्रीम पे आ जाएं, वहां आके अपना पैगाम मुझे भेज सकते हैं। वैसे तो आज को पैगाम नहीं आए, गिनती दे आए। उसके बाद मेरा ख्याल है फेसबुक की स्ट्राइक हो गई, जरा बैक टू बैक 2 गाने चले उन पे, उसकी वजह से स्ट्रीम मेरी रुक गई। आई हैड टू रीस्टार्ट इट। तो मैंने रीस्टार्ट की है। चलो कोई नहीं, कभी हमें भी अंदाज, जरूरी थोड़ी है रोज ही सारे सुनन, रोज ही मैसेज करें। और मंडे वाले दिन वैसे भी बड़ा टायरिंग किस्म का डे होता है, लोग थक भी जाते हैं, और कभी कभी एक ही तरह के हालात और एक ही तरह की आवाज, एक ही तरह की गुफ्तगू, बात इंसान को थका देती है। इसी चीज को जब मैं सामने रखता हूं तो मैं कभी कभी परेशान होता हूं कि हमारे शायद रिश्तों के खत्म होने में कहीं इसी चीज का अमल दखल तो नहीं कि हम थक जाते हैं। एनीवेज, अभी तो थकना नहीं, अभी तो खुशी पे बात करेंगे। वाजिद अली का मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? हम फाइन, आप सुनाए खैरियत से? उसने आने में देर कर दी, उसने आने में देर कर दी है, राह दिखाने में देर कर दी है। मैंने देखा ज़रूफ़े खुददारी, इसने पाने में देर कर दी है। तुमने साकी निज़ाम महफिल को फिर बनाने में देर कर दी है। यू आर राइट। दूर जाना था, वक्त की जंजीरें बस हिलाने में देर कर दी है। तेरी यादें सुधर गई होंगी, अब तो आने में देर कर दी है। हाँ, मुनव्वर इकट्ठे ख्वाबों ने उसको लाने में देर कर दी है। हवा। अच्छा जी, शहनाज सदीकी हैं। अगर अपने चाहे जाने वाले की याद शिद्दत से आए लेकिन वो पहुंच से हमेशा दूर रहे तो इस दर्दे फिराक के मुसलसल को गुलजार कैसे किया जा सकता है? हाय 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 हाय, क्या बात है।
बड़ा खूबसूरत अंदाज में सवाल किया आपने गुलजार। करते हैं जी इस पे भी गुफ्तगू। गिनती दे मैसेज आए ने इन्ना से तो करांगे। अभी मैं पढ़ता हूँ 3636 वाले मैसेजेस और अच्छा ओके। अजवर रहमान फ्रॉम लाहौर। आज के टॉपिक मैंने आपको बता दिया। सलमा जी हैं, फना किया नहीं जाता, इंसान फना हो जाता है। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बहुत अच्छा है। अजवर रहमान फ्रॉम बरकत मार्केट लाहौर। माई हैप्पी लाइफ इज माई फैमिली। डॉक्स कोई सैड सॉन्ग प्ले करें प्लीज। आई डोंट वांट टू प्ले सैड सॉन्ग दो। आई आज वैसे ही साउंड थोड़ा सैड कह रहा हूँ, ना करें ना जी, ना करो। मैं थोड़ा हाई उसमें जाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं होना चाह रहा ना। मैं अपने अंदर की फील्ड से जो है ना बड़ी मुनाफिकत करते हुए बदल रहा हूँ, खुद से चेंज कर रहा हूँ इसको। लफ्जों में कहीं ना कहीं निकल के आ रही है इस तरह की चीज। आई डोंट वांट इट। अच्छा जी, माई हैप्पीनेस इज माई फैमिली। अच्छा है, ठीक है। दिस इज अ जनरल डिस्कशन वैसे, और जनरल किस्म की बात है, बड़ी आम सी। स्पेसिफिकली बताएं क्या चीज आपको खुश करती है, किस तरह से हासिल, और वो चीज बताएं कि मतलब जिस तरह आप समझते हैं कि एवरीबॉडी कैन अचीव दैट हैप्पीनेस। वो क्या कुलिया है जिससे हासिल की जा सकती है। उन लोगों को सोचिए कि जो हर लम्हा उदास रहते हैं, उन लोगों को सोचिए जो परेशान रहते हैं, किस तरह से खुशी हासिल की जा सकती है, उन्हें भी वो कुलिया बताइए। मरियम कहती है, मेरी एक आदत है, जब भी पापा मेरी तरफ देखते हैं तो मैं स्माइल करती हूँ, फिर बेशक वो गुस्से में हो या जैसे भी, अनइंटेंशनली भी कर देती हूँ स्माइल। मुझे खुद को भी नहीं पता लगता, ये बस मेरे लिए बिला वजह की और हर वक्त की खुशी है। दैट्स ब्यूटीफुल। आपने खुशी के बारे में पूछा तो सबसे पहले यही जहन में आया। दैट्स ब्यूटीफुल। बीइंग डॉटर, आप अपने वालिद की तरफ देख के मुस्कुराती हूँ, और बाप के लिए भी ये खुशी की बात है। अली कहते हैं, शुक्रिया भाई, मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया। अल्लाह पाक आपको अपने सोने हबीब का मदीना मुनव्वरा दिखाया। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच अली, आपके लिए भी यही दुआ है। थैंक यू सो मच। सलमा जी कहती है, खुशी की भी हर किसी की अपने लेवल की होती है। मेरे नज़दीक किसी ला हासिल चीज़ का मिल जाना खुशी का बायस होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर ये कह दूँ ला हासिल, आपने कह दिया, ला हासिल का मतलब ये है कि वी कैन नॉट गेट इट, दैट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट इट, सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट। ला हासिल का मिल जाना, वो तो मैं कह रहा हूँ खुशी नहीं, वो तो सरप्राइज बहुत बड़ा, कदी कदी हार्ट अटैक भी हो जाता बंदे नू। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट, जस्ट OMG, एक में हो गया। नो, अनएक्सपेक्टेड होता है कभी कभी, तो वो बड़ा खुशी से नेक्स्ट स्टेज पे बंदा चला जाता। साइंस ये कहती है कि जब आपके अंदर से वो ब्रेन के अंदर से ना केमिकल्स होते हैं दो तरह के, वो ब्रेन आपका जो है ना जारी करता है एक हुक्मनामे के तौर पे। जब आप किसी चीज से खुश होते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी में वो केमिकल फैल जाते हैं, आपके मतलब ब्रेन से आपकी बैकबोन जो है इधर से पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है ना, ये आपकी उंगलियां जो हैं इनके इवन टेम्परेचर तक को बदल दिया जाता है आपके ब्रेन की डायरेक्शन पे। और खुशी टेम्परेचर बदलने के अलावा किसी पे ज्यादा इफेक्ट करे तो आपका खुशी से भी कांपना शुरू हो जाते हैं, और खुशी से आंसू भी निकल आते हैं। खुशी से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, चेहरे का रंग भी बदल जाता है। तो मेरे नजदीक वो फिर जो ला हासिल, दिस इज नेक्स्ट स्टेज। बहरहाल बात तो ये भी खुशी की है, अगर हासिल हो जाए तो। तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया।
ये लफ्ज जो है ना ला हासिल, छेड़ जाता है। डोंट माइंड इट। दिलकश पठानी कहती है अच्छा मैं आपको असद नाम से ही बुला सकती हूँ। वो तो मेरा नाम है, लेकिन यहाँ पे मैं आरजे डॉक्स, मुझे अच्छा लगता है बीइंग कॉल्ड आरजे डॉक्स। साइमा रफीक कहती हैं लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरजे डॉक्स द मीनिंग ऑफ असद इज लाइन। थैंक यू वेरी मच। इज इट ट्रू? हाँ जी, मतलब यही है, लेकिन मैं लाइन नहीं हूँ, मैं बड़ा डरपोक जहा बंदा हूँ। आपकी लाइफ में क्या रोल रहा आपके नाम की वजह से, बताइएगा जरूर। दिल और ब्रेन जब राजी रखा जाए, हर अरमान और विश पूरी हो, हर इंसान बहुत खुशी महसूस करता है। यार बड़ा जनरल किस्म की बातें कह रहे हैं, स्पेसिफिक आए आप, सिर्फ स्पेसिफिक मैं एक्सपेक्ट करता हूं। जैसे सलमा जी ने कहा ला हासिल वाली बात, जैसे मरियम ने कहा कि वालिद साहब वाली बात, स्पेसिफिकली आई वांट यू टू टेल मी स्पेसिफिकली क्या है, लाइक व्हाट। आई वांट यू टू गाइड मी। मैं आपको थोड़ा सा देखें, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको छेड़ दिया ना, मुख्तलिफ। अब मेरी ये कोशिश होती है मुख्तलिफ डायरेक्शन दी है, जो मैं जानबूझ के अभी फोन नहीं ले रहा। मैं 1:30 पे आज लेना शुरू करूंगा कॉल्स, एक गाना भी लगाऊंगा और इसके बाद फिर आता हूं। फिर मैं आके आप, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी जरा होश में आ गया हूं। मैंने आपके सामने फलसफे में टॉप का फलसफी अरस्तू सामने रख दिया। अरस्तू ने कहा किसी चीज को अचीव कर लेना, दैट कुड बी योर हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंड, आशिक, इश्क, लव और वॉट एवर इट इज, ये गोल्स। उसने कहा ये खुशी का बाइस होता है। और इन मतलब सम करें आप, इसे सम अप करें तो वो हासिल कर लेने की बात की। और फिर साइंस ने कहा खुशी में आपके ब्रेन से केमिकल्स आते हैं, आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है। इवन आपके जो पोर है ना, इन्हें भी फील कर सकते हैं। इवन इफ यू टच योर फिंगर्स, अगर आप अपनी फिंगर्स को हाथ लगाएं, इनका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर तक बदल जाता है खुशी के आलम में। और फिर एक मैंने थोड़ा सा ऐड किया कि खुशी सिर्फ हासिल कर लेने का नहीं, व्हेन यू लेटिंग गो समवन, किसी को जाने देना, ये भी खुशी का बायस होता है। कि किसी की खुशी ये है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ओके फाइन, जाने दें उसे। अगर उससे मोहब्बत है तो उसकी खुशी में खुश होना भी एक खुशी है। पर फॉर मी द बेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ, और सिर्फ मेरा नहीं, मैं समझता हूं हर किसी की जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट जो है वो उसका बचपन होता है। कुछ लोग हैं जिनकी बैड मेमोरीज होती हैं, लेकिन मोस्टली बचपन की मेमोरीज हैं। मतलब मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड बाटू से कहा करते थे, फुटबॉल का मैच था, सॉकर का बड़ा शौकीन था। हम चले गए ना उधर एक शॉप पे, हमारे मोहल्ले में एक दुकान थी, तो मुझे इस तरह के वाकयात याद आते हैं, खुशी के बाइस है। स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, मैं और साथ जीशान था और बट था, उधर हमने बॉटल्स ली हैं। बट ने अब बॉटल का ढक्कन उतारा और उसमें गैस तो होती है, ऊपर अंगूठा रख के अब शेक किया जा रहा है, हलाई जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बट ना कर बट फट जाएगी बॉटल। बट वाज लाइक नहीं यार, मुझे वो जिस तरह सॉकर में करते हैं उसी तरह करना है। जब उसने सही तरह पंप कर दिया ना गैस को, उसने जैसे ही अंगूठा हटाया, बोतल निकली अंदर से, एंड दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट मूवमेंट फॉर बट। इतना अनफॉर्चुनेट मूवमेंट, जैसे ही वो बोतल बाहर निकली है, उसके अब्बा वहां दुकान के सामने से गुजरे और सारी उसके अब्बा के ऊपर। और फिर वहां से बट की धुलाई शुरू हुई है और उसके घर तक उसके अब्बा ने मारा है। और हमारी हालत ये थी, उसे मार पड़ी थी और हम हंस रहे थे, बेख्तियार हंस रहे थे। और उस वक्त तो चले और थी ना, अभी ये मेमोरी इवन बैठ के हम याद करते हैं, वो भी बैठता है, हंसते हैं, खुश होते हैं, खुशी का बाइस है। स्पेसिफिक सिचुएशन है उस उम्र के उस हिस्से में, जब आपके बड़े करीबी दोस्त शरारतें करते पकड़ा जाए, और फिर जब उसकी ठुकाई हो या उसकी डांट डपट हो या किसी रगड़े में आ जाए, तो वो आपको खुशी का बायस बनती है। इस तरह की चीजों पे आप इंजॉय करते हैं कि आहा होना है मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये मेमोरीज इन दैट स्पेसिफिक स्लाइस ऑफ टाइम दैट इज स्टिल प्रेजेंट एंड दैट मेक्स मी स्माइल एक्चुअली। इस तरह की और भी बहुत सारी मेमोरीज आपके पास भी हैं।
बहुत सारी बातें हैं. What is that? Specifically, I want to know about it. Alright जी, I'm gonna play an old song. मुझे बड़ा पसंद है. Still I enjoy it. That's my name. यार अंग्रेजी गाना चलाए बड़े दिन हो गए थे. I wanna play the accent. That's my name. I just love the beat. I just love it. क्या memories हैं. ये भी खुशी का बाइस बनता. I'll catch you back after this track. It's 1:28 AM on the dial. This is RJ Docs और आप सुने FM 100 के लाहौर स्टेशन से नाइट लाइन. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राइट मैसेज में जाएं, LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, भेज दें 3636 पे. इसके अलावा गूगल पे जाइए RJ स्पेस डॉक्स. फेसबुक पे आए, मैसेज करें. आई गेस आज रुस्से हो गए हो. ओके फाइन, चल रही. आपकी खुशी में मेरी खुशी. दैट्स माय नेम. आई एम RJ डॉक्स.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:37। 22 फरवरी 2022। हूँ मैं सही बोलिया है, इट मीन्स अब थोड़ा सा होश में आ गया हूँ। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है किसी एक माहौल से निकल के किसी दूसरे माहौल में जब आप शिफ्ट करते हैं, किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हुए, इट ऑलवेज टेक्स टाइम, वक्त लगता है। ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं हूं आरजे डॉग्स और प्रोग्राम है हमारा नाइट लाइन, जिसमें आज बात कर रहे हैं खुशी के बारे में। तेरी हर खुशी में हो मेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। मैं चाहता हूं इसे चेंज कर दिया जाए, मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। जरूरी तो नहीं कि जो आप चाहें वो आपको मुयस्सर आए, जरूरी तो नहीं जो आप चाहें वो आपको मिल जाए। और जिंदगी में मैं बस उसके बाद कॉल्स की तरफ आ जाऊंगा। एक मेरी अर्जी है, वो ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इफ यू वांट टू गो विद द फ्लो, इफ यू ट्राइंग टू लिव इन अ वे एवरीबॉडी इज एक्चुअली, देन माय डियर, आप फिर ऐसा करें, जो चीज मिल जाए ठीक है, फेयर इनफ, उस पर खुश हो जाएं। जो ना मिले, जस्ट लेट इट गो, दैट विल मेक यू फील हैप्पियर, नॉट हैप्पी एक्चुअली। जो मिल जाए उसे कबूल करें, जो ना मिले उसे जाने दें, इसमें आपको खुशी मिलेगी। अदरवाइज आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टैंड, यू विल हैव टू फेस। पर वो जो नहीं मिलता उसको हासिल करने की जुस्तजू, वो जिस तरह ला हासिल की बात की सलमा जी, फिर उसके लिए तगो दो है, मेहनत है, जतन है, फिर कहीं जाके मुयस्सर होगा वो। फिर जम जाएं, लड़ जाएं, भिड़ जाएं, फिर ये रसूम रवाज, ये जात पात, ये झगड़े सब खत्म करें। किस चक्कर में हमने उलझा दिया। हमारी मुख्तसर से जिंदगी है, हमारे पास जीने के लम्हात बड़े ही मुख्तसर से हैं। कैलकुलेट करें, अगर आप 20 साल के हैं तो अभी जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक यू आर लेफ्ट विद ओनली 30 ईयर्स। सिर्फ 30 साल आपके पास रह चुके हैं। 50 साल अब आपकी एवरेज रिकॉर्ड की जा रही है पाकिस्तान में। इसके बाद सरप्लस है, तो 30 साल। अगर आप 30 साल के हैं तो 20 साल, 40 के हैं तो 10 साल। तो यार पीछे तो बचा कुछ नहीं। व्हाई यू आर वरिड एंड व्हाट वी आर रशिंग फॉर? एंजॉय करें लाइफ को। Hello, I have a caller. Assalamu alaikum. Hello. अभी मैं वापस आया था और मैंने आगे बड़ा कुछ बोला, मुझे लगता है माइक ऑन ही नहीं था। मैं गलत आला फेडर ऑन करके थे नहीं बोलता कि थे। तेरी हर खुशी में हो मेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। आई वॉन्ट टू चेंज दिस लाइन। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। अरे जी, आप मुझे फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए 0421111100 मेरा नंबर है जी। यू कैन कॉल मी नाउ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। की मसला हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? हेलो हेलो हेलो। हेलो
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कहा शायद कॉल ही किसी की नहीं मिलेगी। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, बाकर साहब। ओए होए, लाना तो चार कॉल एक नहीं मिल रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद ताहिर। क्या हाल है ताहिर साहब? आप खैरियत से हैं? ठीक है, मिजाज अच्छे हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मैं कह रहा था कि असल खुशी वो है जी, जब कोई किसी अजियत से निकलता है तो उसे खुशी मिलती है। वाह 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 वाह, अच्छी बात की आपने। अजियत से निकल जाना खुशी का बायस है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा हाँ जी। कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। बहुत 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 मजा आया मुझे। बहुत खूबसूरत बात की ताहिर साहब आपने। और दूसरी एक शेर है। मुझे आपकी इस बात से बड़ी खुशी मिली। हाँ जी, एक शेर है। जी प्लीज। इन ऊंची नीची राहों को वाह, हमवार समझना पड़ता है। बहुत अच्छा। हर जख्म लगाने वाले को गम खार समझना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है ताहिर साहब, खुश कर दिया आप। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं वसीम बाकर बात कर रहा अरे हजूर आइए, आपकी आवाज भी एक खुशी का बाइस है मेरे लिए। हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है। ये देख लें, कुछ जुमले आपने रट्टे हुए हैं, कुछ मैंने रट लिए हैं। अब ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है, ये आपने रट्टा हुआ जुमला रखा हुआ है मेरे लिए। अब क्या बार सही बार बात है यही आपने। जुमला मुझे सुनाई जाते हैं, बदलें इस जुमले को। अब मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आप अभी मैं क्या करूँ, खुशी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, खुशी तो नाम नाम नहीं है कि नाम समझ ना ले आप। नहीं। तो खुशी, आपने कहा कि जो किसी परिंदे को आजाद करके हाँ जी, होती है, हाँ तो इस बारे में मैं कहूंगा जी, कि कफस में रह रह कर, कफस में रह कर जी, हो गई उल्फत सयाद से। वाहे, हो गई उल्फत सयाद से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुनिए, अच्छा। अगला मिसरा सुनिए। जी जी, कि बिस्मिल्लाह। कफस में रह रह कर हो गई उल्फत सयाद से, याद से। मैं खुद ही नोच लेता हूँ जो पर मेरे निकलते हैं। हाँ, बहुत खूब। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। अब सयाद तो चाहता है कि उसको वो आजाद कर दे, चला जाए, हाय 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 हाय। मगर वो ज्यादा नहीं चाह रहा। हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। और असल खुशी तब मिलती है जब आप किसी को खुशी दें। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी आप कांटों पर चल के जाते हैं और किसी की खुशी के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो खुशी महसूस आप करते हैं वो शायद आप खरीद नहीं सकते, या आपको फ्री में नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और आप सही भी कह खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मैं, बड़ी मेहरबानी। मैं तो अब खुशियां मुंतजिर, बांटते रहें। मैं तो मुंतजिर हूँ अब किसी खास दिन का और वो खास एक सिचुएशन का। आई एम वेटिंग फॉर आप भी जरा जुमला बदल ले। नहीं, मैं तो देखे ये जुमला बदल के, और आपकी आवाज सुन के खुशी होती है मुझे आज, क्योंकि खुशी के हवाले से मौजूद, इसलिए मैंने कहा। तो मैं आपको सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर आप बाकी कॉलर्स बात कर ले तो फिर ही बात करूंगा, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि हम तो अभी ओल्ड प्रोफेशनल लिस्टर्स हो गए, पेंशन पे जाने वाले हैं। हाँ जी,
अब आप प्रोफेशनल हो गए हैं, इसीलिए वो मेहरबानी होती है, प्रोफेशनल वेट करते हैं 2 बजे का। कभी नए कॉलर्स आ रहे हैं। हाँ जी, आपने पहले कॉल कर दी, आपने वायलेट कर दिया, देख ले। नहीं, मैंने तो इंतजार किया कि कोई नहीं आ रहा, चलो यार मैं कर रहा हूं। कॉल्स तो आ रही हैं, वो पता नहीं क्या मसला हुआ। मेरी आपने वो जो बत्ती रखी हुई ना वो ग्रीन कर दी ना, आपने रंग कर दिया, उसको पता चल गया मशीन वापस की कॉल है। चलिए ठीक हो गया सर। अपना ख्याल रखिए सर, वेरी काइंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं उमर फारूक खान बोल रहा हूँ। क्या हाल है जी उमर फारूक साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, चाइना स्कीम से। क्या बात है आपकी, चाइना स्कीम, बड़ा गुंजान इलाका आपका, बड़े वक्त गुजारे मैंने नीलम सैन में जाकर राती जड़ा ना वो साग खाना। नीलम सैन तो अगे है चाइना स्कीम। हाँ जी, ਉਹ ਉਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल सही है। अगर बंदे से इश्क मोहम्मदी हो तो वो किसी से प्यार करता है या किसी का दुख बांटता है तो खुशी मिलती है। बहुत अच्छी बात की आप, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। इंसानियत का दर्द बांटा। कालर को और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, थैंक यू सर। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर। सर दोनों हाथ उठा। तो आप किस दिन प्रोग्राम करते हैं? सर मैं पीर और मंगल की रात को करता हूँ 12 से 3। सर गाना शाना कोई नहीं सुनाते? सर मैं सुनाता हूँ, मुझे कुछ कहते हैं गाना सुनाएं, कुछ कहते हैं कि मत सुनाएं, बोला करें। और यहाँ पे जरा वो प्रोग्राम के फॉर्मेट में उन्होंने रखा है कि फरमाइशी आप कर नहीं सकते, करूँ तो फिर शिकायत ला देंगे। नहीं मतलब थोड़ा देर बाद तो करनी चाहिए, ऐसे कोई जरा हैप्पी हो जाता है बंदा। जी जी, आप मुझे लिखवा दें। वो ये है कि सेम डे नहीं होता, मैंने रखे होते हैं लोगों के जहन में, जिसने कहा होता है, फिर किसी अगले दिन चला देता हूँ गाना, मैं अपनी क्यू में डाल के रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि ए भी क्यू छपा देना है, चला देना। वो जो है ना, मन में तो नहीं मानता। हाँ जी, रेशमा की आवाज। अच्छा जी, वो गाना जी ठीक हो गया, मन मैं तो नहीं मानता, ठीक हो गया सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरा? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉफी पी लिए? अनदर वायलेटर। हाँ, ये बहुत बड़ी वायलेटर। अल्हम्दुलिल्लाह में फिर कॉल नहीं मिलती, कॉल नहीं मिलती। नहीं, कॉफी मैंने पी लिया आज, गुफ्तगू करते करते कॉफी पी ली। हाँ, इसलिए कि वो जरा बंद नहीं रहा, ट्रैक पे नहीं जा रहा। हाँ जी, अभी उस डिस्ट्रैक्ट हुए मैं। हाँ जी, मैं कॉफी पीने के बाद थोड़ा सा जो है ना, आई फेल्ट कि नहीं अब थोड़ा सा होश में आया। एक लंबा सा सॉन्ग लगाएं, आंखें बंद करें और वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लें और ब्रेक के बाद ट्रैक पे आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी गाना कलाम ऐसा लगाएं जो आपको हिट करे और आप ट्रैक पे आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। सही है ना? ठीक हो गया। और ला हासिल चीज का हासिल करके भी खुशी जो है ना जी मिल जाती है। जैसे भी उन्होंने कहा ना कि अजियत खत्म हो जाती है। अजियत, बहुत बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद आप कहते हैं ना कि स्ट्रगल करो, हिम्मत करो, सब कुछ करने के बावजूद कुछ जिंदगी के लाइन जैसी ड्रॉ हो चुकी होती है 25-30 साल के बाद, कि तुम हासिल करने के बावजूद ला हासिल ही रहते। बिल्कुल ऐसे ही है, साथ हो के भी साथ नहीं, साथ हो सकते भी नहीं, हो सकते भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। मिल तो जाती है, अजियत भी खत्म हो जाती है, मगर एक खलिश रहती है। बिल्कुल सही है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इंसान खुश है। हाँ जी, कई दफा इंसान कॉफी की प्याली पी के बहुत खुश हो जाता है। हाँ जी, और कभी 4 ग्लास बाजार से आके बंदा कोई खरीद के शॉपिंग करके खुश हो जाता है। बिल्कुल सही है। और कभी सब कुछ मिलने के बावजूद इंसान इतना ना शुक्र है कि वो खुश नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है।
बस। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे वो अब कोई किसी को बता नहीं सकता कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये उसका 2+2 4 ही आएगा रिजल्ट। ही नहीं आएगा। नोबडी श्योर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बस सही कहा। उस चीज के लिए सिर्फ एक दुआ है जो काम कर सकती है। हाँ जी, बस इन मौकों के लिए दुआएं काम आती हैं कि उससे दुआ कीजिए कि अल्लाह मियां मेरे में कंटेंटमेंट दे। ये कंटेंटमेंट एक बहुत ही वही चीज है ना, हर कोई इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता। नहीं तो कर नहीं पाता। मैं तो नहीं कह रही कर पाता, मैं तो कहती हूँ दुआ करनी चाहिए। दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा, दुआ हमें करनी चाहिए। और कंटेंटमेंट के लिए वो जो आपसे भी एक दफा बात हो रही थी किसी और टॉपिक पे, तब भी आपने जिक्र किया था, आज भी मुझे वो बात याद आती है। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इट इज प्रेजेंट, मतलब मेरे अंदर ही कहीं है। मैं जितना चाहूँ अपने से अलग करके अपने आप को खुश कर लूँ, जितना चाहूँ अपने ऊपर बोझ बढ़ाता जाऊँ और परेशान रहूँ। जी, ये अपने अंदर से आपने ढूंढना है कि किस कोने में है वो। किस कोने में है जरूर, हर बंदे के पास अल्लाह ने डाला होता है कोना, फर्क किसी कोने में जाके छुप जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इंसान हिम्मत से, स्ट्रगल से, इबादत से, खिदमत खल्क से, बिल्कुल सही, बेस्ट है कि जब तुम व्हेन यू सर्व ह्यूमैनिटी यू गेट पीस। एग्जैक्टली, सीक नॉलेज, सर्व ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो सही फिर कहा। कंटेंटमेंट भी मिलती है और फिर उसके बाद खुशी भी मिलती है। बिल्कुल सही है। आपकी पहले वाला मैसेज जो है ये उसी को रिलेट कर रहा है। हर किसी का अपना अपना लेवल, अपना अपना लेवल है, मगर एक कॉमन जिसके ऊपर अल्लाह ताला अपने बंदों को गाइडेंस देता है ना, जब वो बहुत टूट जाते हैं या बहुत दुखी हुए होते हैं जी, तब मैसेज आता है ये सीक नॉलेज, सर्व ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मैं पता नहीं सही बता रही हूँ कि नहीं बता सक रही। नहीं, मैं समझ गया हूँ, और इस पे मैं करता हूँ। मैं तो अभी वो एक्चुअली लेट होने की वजह से थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था, और सिचुएशन भी जो है ना जिससे निकल गया, उससे अपने आप को निकालने में मेंटली मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ड्राइव करने के बाद आओ तो बड़ा टाइम लग जाता है बाहर निकलने के लिए, जिसमें आपको इस कदर बॉम्ब किस्म की ट्रैफिक होती है। तो उसका तरीका यही होता है कि यहाँ कॉफी का मग रखो, म्यूजिक लो और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप। नहीं, अभी मैं करता हूँ, एक गाना लगाता हूँ और फिर मैं रफ्ता रफ्ता करके बाहर आता हूँ। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सलमा जी, शी इज सो स्वीट एंड शी इज अ गाइडर, शी इज अ मेंटोर। और मतलब इनकी बातें, इनका तजुर्बा, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे माइक पे बैठा हुआ शख्स बाकी तो हो सकते ने, बट आई कैन टेल यू, अश्योर यू अबाउट माई सेल्फ दैट ट्रस्ट मी, आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई एम लर्निंग सो मैनी थिंग्स। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें यही नहीं है कि सलमा जी हैं या वो और बाकर साहब हैं, राशिद साहब हैं या बाकी साहिबान हैं, हमीद गुल साहब, बाकी इवन किसी ने आज भी मुझे कॉल किया, आज मैं बड़ी अच्छी बात करके अजियत से निकलना, मेरे जहन में ये बात थी नहीं है, आपने मुझे बात बताई। There are so many things I am always learning from you guys. So I want you to participate, I want you to guide me, और मेरे जरिए हो सकता है कोई ऐसे भी हों जो और ज़्यादा तलबगार बैठे हों, आपकी बात से सीखते जाएं। अभी मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लेता हूं और इसके बाद वापस आके फिर मैं आप लोगों के पैगामात को शामिल करता हूं। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं आपके पैगामात नहीं पढ़ता, बिल्कुल पढ़ूंगा, और आके आपको फेसबुक के भी पैगामात को शामिल करता हूं, 3636 के प्रोग्राम पैगामात को भी शामिल करता हूं। आप सुन रहे जी FM 100 के लाहौर स्टेशन से, मैं हूँ आरजे डॉक्स और प्रोग्राम है हमारा खुशी के बारे में। बज़ाहिर तो बड़ा आम सा मौजू है, लेकिन खुशी पे स्पेसिफिकली बात करें, मुझे बताएं, इंसान दूसरों को खुशी देता है, कैसे देते हैं आप? व्हाट डू यू डू एक्चुअली? आप करते क्या हैं किसी को खुश करने के लिए? सबसे एक, हर चीज, हर इमारत की एक बुनियाद होती है, वो बुनियादी फेल क्या है जिससे आप खुश कर सकते हैं? और फिर ये कंटेंटमेंट जो है, जो अपने अंदर से, इस पे एक अलहदा से मैं आके आपसे गुफ्तगू का सिलसिला करता हूँ। अभी मैं आंखें बंद करके गाना सुनूंगा। आई वांट एक्चुअली बी माई सेल्फ,
I want to get myself back here. रफ्ता रफ्ता लेके आते हैं. It's 1:57 on the dial. This is RJ Docs. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, भेज दें 3636 पे. इसके अलावा गूगल पे जाइए, RJ स्पेस DOX Docs लिखें, फेसबुक की स्ट्रीम पे आइए, वहाँ पे भी पैगाम भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं मेरे पेज पे. Alright, I'll catch you back after this रफ्ता track. जन्नतों का शहर हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर. रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर. रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर. तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू. तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू. कदमां च तेरे असी तलियां बिछाइए ने, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए ने. नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए. उसने निगाह से किया सलाम,